हाय स्टूडेंट, आप लोग मज़े में होंगे। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि मेरे शेर बहादुर जिस जगह पर होंगे और जहाँ पे भी होंगे वे लोग ढंग से मेहनत कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए 2017 का फर्स्ट पाली और सेकंड पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं और बाकी सब वीडियो और सब साल का बताते जाएंगे। थोड़ा आप लोग मन से पढ़ते रहें। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन है बच्चों पहला कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं बच्चों कि विवेचक d बराबर होता था, विवेचक d बराबर हम लोग को होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होता था। ये d के d छोड़ देंगे और b स्क्वायर, तो b की जगह हम लोग को दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के माइनस 4 के 4 और a की जगह 2 दिया है तो 2 हो जाएगा और c की जगह हम लोग को 3 दिया है बच्चों तो 3 हो जाएगा। तो d बराबर हम ये लिखेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा माइनस, इसको हम गुना करेंगे तो 8 और 8 का पढ़ेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा 24। इसको हम लोग हटाओगे बच्चों तो d बराबर आ जाएगा -24। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला केस सी होगा, पहला केस सी होगा। हम लोग को आंसर यही सर इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। दूसरा, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो देखिए सर, पाई होता है जो अपरिमेय होता है, पाई होता है जो अपरिमेय होता है, लेकिन हमसे पूछता है कि कौन परमेय संख्या है और रूट 7 है जी भी होगा, हम लोग को अपरिमेय होगा और दिया है। उसके बाद हमने के 16/25 बाबू ये हो जाएगा 4/5 हो तो 4/5 ये लग रहा है कि परमेय संख्या है, ये हो जाएगा हमने के परमेय संख्या होगा, मतलब आंसर यही होगा सर। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग को दिया है कि यदि तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है जी, तो बोलता है कि इसका मूल अल्फा और बीटा है, मूल अल्फा और बीटा है, तो बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माने शून्यांकों का योग बराबर था -b/a, तो लिखेंगे पहले से माइनस फिर है -2/a बराबर a, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना काट लेंगे 2 हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर हमने के बाबू 2 हो जाएगा जी। उसके बाद बोलता है चौथा क्वेश्चन हम लोग को, चौथा क्वेश्चन बोलता है शेर बहादुर कि यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर बोलता है स्मॉल d हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है सर, इसको बिठा देंगे a प्लस n-1 इनटू d, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हर साल वही रहता है लगभग, थोड़ा बहुत चेंज करके। और एक बात और ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पाली में रहेगा वही हम लोग को सेकंड पाली में भी रहता है। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4, कहता है 4:9 के अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा हम लोग को जे पूछता है। तो बहुत आसान होता है सर कि 4 देखो, अगर भुजा दे रहे ना तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, अगर भुजा दे रहे और क्षेत्रफल पूछे तो उसको स्क्वायर कर दीजिए। ये 4:9 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमने के 4 चौके 16, ये हो जाएगा 9 हमने के काची 81, यही हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। उसके बाद बोलता है कि किसी वृत्त के वह बिंदु P से कहता है कि दो स्पर्श रेखा खींचा जाए, जो कहता है कि PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर 8 है तो PB बराबर क्या होगा। जैसे कि देखिए एक बिंदु है, हम लोग को एक वृत्त है, यहाँ से एक बिंदु P है और यहाँ से भी एक बिंदु P है हम लोग को, इसको हमने नाम दे दिए हैं बच्चों, इसको हम लोग दे दिए हैं, इसका नाम P है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे A है, तो P से लेके A तक की दिया हमने 8 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिए B। तो कहता है कि अगर किसी भी वृत्त से स्पर्श रेखा जो खींचा रहेगा उस सभी स्पर्श रेखा का मान बिल्कुल आपस में क्या होते हैं बराबर,
ठीक है, तो अगर ये 8 है सर, पीबी हमने क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब कह सकते हैं कि पीबी बराबर 8 सेंटीमीटर होगा तो होगा। उसके बाद बोलता है बच्चों कि 1 प्लस, आगे हम लोग को क्वेश्चन है कि 1 प्लस ये हो जाएगा हमने के tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ये हमने के देता है tan स्क्वायर का थीटा। तो हम जानते थे सर कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे जी कि sec ऐसे छोड़ देंगे और 1 के बाद माइनस में है तो इधर प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है बच्चों कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो समझिए एगो सिक्का है, अब एक बार फेंकेंगे तो घटना तो दो है, वो पूछता है आपको से चिट और दो घटनाएं घटती है तो लिख देंगे कोई एक ही ना आएगा, चिट चाहे पट, ये हो जाएगा 1 बटा हम लोग को 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है हम लोग को कि 2, 5, 7, 3, 6 बहुपद, नहीं बहुलक पूछता है हम लोग को, बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या बहुत बार आए, तो बहुलक इसमें से देखेंगे कौन संख्या बहुत बार आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग को बच्चों 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बोलता है कि बिंदु दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है हम लोग को पास, कहता है कि -1 और 3 दिया है और फिर दिया है -5 और हम लोग को 7 दिया है कि कितना दिया है। तो मान लो कि एक बिंदु है यहाँ पे, ये दे दिया हमने कि -1, 3 दे ले हम, और यहाँ पे हम लोग को दे दिया है -5, 7 दिया है, के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलता है। तो बीच के दूरी बराबर सूत्र हम बता दिए हैं कि रूट अंडर होता है, कौन अंडर, रूट अंडर, ये होता है x1 x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 y2 के होल स्क्वायर होता था। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों ab बराबर रूट अंडर, x1 की जगह दे लेगा -1 माइनस के माइनस, ये x2 की जगह -5 दिया तो -5, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के प्लस y1। तो हम लोग को 3 दिया है, y2 हम लोग को 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे ab बराबर, इसको हम लिखेंगे -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा अपनी के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटा देंगे सर, ये हो जाएगा अपनी के -4 का स्क्वायर जी। तो हम बोलेंगे b बराबर 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 4 का स्क्वायर हो और प्लस के प्लस, ये बोलता है 4 के 16, 16 हो जाएगा। हम बोलेंगे b बराबर रूट अंडर 16 प्लस 16, तो हम ये बोल सकते हैं b बराबर हम लोग लिखेंगे हो जाएगा हम लोग को 32। तो हम ये लिख सकते हैं 32 को कितना लिख सकते हो, 16 के 16, 16 दूनी 32, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2, माने कह सकते हैं बाबू कि 16 के वर्गमूल 4 रूट अंडर 2 आंसर होगा हम लोग के, मतलब 10 के आंसर हो जाएगा a, 10 के कितना हो जाएगा a। उसके बाद हम लोग को दिया है 11 क्वेश्चन दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, थ्योरी में बताया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बिल्कुल 2 होता है, इसको याद रखना है। कहता है 12 क्वेश्चन कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x नियामक होती है। तो मान लो सर कि हम लोग को बोलते थे x अक्ष होता था और हम नीचे होता था y अक्ष होता था। तो बोलता है कि y अक्ष पर, तो y अक्ष ही होता है ना, y अक्ष हम लोग को ये होता था सर, x होता था, x डैश होता था हम लोग को। तो कहता है कि y अक्ष पर, बोलता है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x का, इसका मान हम लोग को 0 होता है सर, ठीक है, कुछ है ये नहीं, y अक्ष पर x का मान क्या होगा, इसका आंसर हम लोग को बच्चों 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं 13 क्वेश्चन कि एक रैखिक समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं होता है, वैसे रैखिक समीकरण को हम लोग बोलते थे असंगत, जिसका कोई हल नहीं होगा वैसे रैखिक समीकरण को हम बोलते थे असंगत या विरोधी बोलते थे बच्चों। उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला दिया है सर 14 में, तो 14 हम लोग को दिया है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पढ़ चुके हैं आप क्लासरूम में, आपको आता भी होगा,
बस हम 2017 को कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो cos 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है हम लोग को sin थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बच्चों क्वेश्चन है, जैसे पूछता है हम लोग से 15 क्वेश्चन कि 0.23 के रेकरिंग है, तो ये सबको भूलना नहीं है सर, जितना रेकरिंग रहेगा उतना लिख दो, रेकरिंग के बाद जितना रहेगा, तो रेकरिंग के बाद 2 है तो 2 को नीचे 9 बिठा दो, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को 16 समझना है सर, कहता है कि किसी वृत्त के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, तो मान लो कि एक ही वृत्त है सर, इसके छोर पर खींच दिए कि हो जाएंगे आपस में सर समानांतर, क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे, इसको आंसर लिख देंगे समानांतर रेखाएं हो जाएंगे। कहता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो बहुत आसान है सर, हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई कोची स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल दिया है 49 पाई जी, ये हो जाएगा पाई 49 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो कितना आसान है ना, अगर ये पाई में दिया है तो पाई का मान बिठाना नहीं है सर, पहले पाई से पाई क्या हो जाएगा खत्म, अब आर स्क्वायर बराबर बच गया 49, इसको हम हटा देंगे बच्चों, ये बन जाएगा रूट में, तो हम लोग बोलेंगे कि हो जाएगा 7, लेकिन हमको चाहिए व्यास, तो हम लोग लिखेंगे व्यास बराबर होता था 2 गुने का आर, तो 2 गुने हो जाएगा 7, तो मतलब हम कह सकते हैं इसका त्रिज्या होगा, मतलब व्यास होगा 14 सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं हम लोग को कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हम लोग से पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। ये तो आपको याद होना चाहिए सर, ऐसे ही कि 3 हो जाता है, लेकिन कैसे, तो उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कितना होगा। तो लिखो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + कितना हो जाएगा 5, अब 5 की संख्या 5 बिठा दो, जोड़ दो, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 और 5 जोड़ दो और 1 जोड़ दो, तो पूरा हो जाएगा कितना 15, ये 3 से काट देंगे सर, ये कितना हो जाएगा 5 संख्या ना, तो 5 से काट देंगे हम लोग पूरा, 3 हो जाएगा, हम लोग को कितना 3 हो जाएगा सर। उसके बाद हम लोग को 19 क्वेश्चन बोलता है कि यदि sin 65 बराबर a दिया है, हम लोग को 19 क्वेश्चन, यदि sin 65 बराबर a दिया है और बोलता है कि cos 65 बराबर b दिया है, तो पूछता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के मान क्या होगा। तो a दिया हमने के sin, तो sin लिख देंगे, 65 है तो 65, ये हो जाएगा हम लोग को स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमने के cos 65 के हो जाएगा स्क्वायर, तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, ये हो जाएगा हमने के cos 65 डिग्री हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस होता है cos स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है हम लोग का बच्चों 1 होता है, तो होगा 20। कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान कभी भी 1 होगा, नहीं तो 1 से ज्यादा कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पाली में, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया हम लोग को। तो सेकंड पाली में हम लोग को दिया है पहला क्वेश्चन की द्विघात समीकरण दिया हम लोग को x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 = 0 दिया है। क्या कहता है कि मूलों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो बैठाइए माइनस के माइनस, हो जाएगा 2 और ए बराबर 1 दिया है, इस तरह भी काटेंगे तो सर हम लोग हो जाएगा माइनस कितना 2 हो गया। उसके बाद बोलता है कि द्विघात समीकरण दिया है, नहीं द्विघात बहुपद दिया है, कहता है कि px बराबर हमने दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस हम लोग को बच्चों 10 दिया है, तो 10 दिया है, तो बोलता है कि इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो पूछता है कि गुणनफल क्या होगा, d हो जाएगा हम लोग को शेर बहादुर से c बटा a होता है, तो बैठाएंगे c की जगह हम लोग को दिया है 10 और a की जगह दिया है 1, इसको काट देंगे, इसका आंसर हम लोग को 10 हो जाएगा। उसके बाद कहता है तीसरा क्वेश्चन कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाली जो चर का मान होता है उसको हम बोलते थे माध्यिका।
कोई भी नंबर रहे उसको आरोही या अवरोही क्रम में रख देंगे और उसको बीच में जो मान मिलता था उसको हमने बोलते थे माध्यिका। क्लासरूम में इसको अच्छा सा पढ़ चुके हैं। देखिए सर, कोई भी रूट में है, ठीक है, विषम संख्याएं ज्यादातर रूट के अंदर अगर मान लीजिए ये रूट 5 पूछता है हम लोग को, तो हम लोग को अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद हम लोग को बोलता है बच्चों, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 दिया है, बिंदु 4,-5 की दूरी निकालना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से 2017 के फर्स्ट रीडिंग में पहले मिल गया है, इसको सूत्र बैठाइए और आसान तरीका से ले आइए। कहता है उसके बाद हम लोग को कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, कहता है कि कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना, हमेशा सर बराबर होती है, समान होती है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन है सर कि एक कहता है कि शंकु है, एक क्या है, शंकु, उसका ऊंचाई मतलब 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, और उसका आधार दिया नहीं, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसका आधार 6 सेंटीमीटर है सर। तो शंकु के आयतन के फॉर्मूला लगाइए और पाई का मान छेड़छाड़ ना करें, बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोलता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, एक से ज्यादा तो कोई होता नहीं है। फिर उसके बाद बोलता है सर कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जल्दी में अभी फर्स्ट वीडियो में डाले थे, यही इसीलिए उससे सभी सूत्र पकड़ा जाता है। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला होता था कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कि कोस है π/3 है, कोस π/3 है, तो कोस के कोस पाई का मतलब होता है हम लोग को 180, 3 से इसको काटिए सर, ये हो जाएगा हमने के कोस क्या डिग्री, 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कल ही पढ़ा दिए सर, तो 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। पूछता है अगला क्वेश्चन सर 11 कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, अगर पाई के मान रहता 22/7 तो परिमेय होता, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बोलता है बच्चों कि 4x² + 1/7, तो 1/7 बोलता है कि कैसे बहुपद है, तो खोजिए कि सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 है, ठीक है, घात कितना है, 2 है, ये हो जाएगा हमने के द्विघात बहुपद हो जाएगा। कहता है कि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, तो अर्धवृत्त का कोण सर समकोण होती है। जैसे मान लो ये अर्धवृत्त है, अगर कोई मान लो कि अगर यहां से अगर ऐसे भी पार देगा तो ये ही हो जाएगा समकोण, तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है सर। उसके बाद 14 क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो वृत्त के केंद्र ये है सर और कोई जीवा ये है सर, तो कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई लंब, जीवा पर डाली गई लंब, तो देखो इसको बांट दिया, एक अलग बांट दिया, एक अलग बांट दिया, ये हो जाएगा हम लोग को संधि भाजित हो जाएगा, संधि भाजित हो जाएगा सर। 15 क्वेश्चन है सर कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, डायरेक्ट सर सिंपल होता है कि जोड़ देते थे, अगर दो कोऑर्डिनेट दे लेता था तो x1 + x2/2 और उधर y1 + y2/2 हो जाता था। 16 क्वेश्चन भी सर वही है, दूरी निकालना है, ठीक है, तो दूरी का सूत्र लगाइए और आराम से एकदम निकाल लेना, बहुत आसान है सर। 17 क्वेश्चन कहता है कि 2 sin a = √3 दिया है, तो a का मान कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा बच्चों sin a बराबर √3/2 हो जाएगा, ये sin a बराबर हो जाएगा √3/, तो हम देखेंगे कि sin में किसका मान होता है, तो लिखेंगे sin 60 डिग्री के, 30 खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमने के बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमने के बोलता है जी कि कोस थीटा बराबर दिया है लाल, कोस थीटा या कोस a बराबर हमने के दिया है 4/5, 4 कितना 5, तो हमने समझ जाएंगे कि कोस के फार्मूला होता था b/कोजी h, तो हमको p चाहिए था सर, तो p² बराबर सूत्र होता था h² - b², जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं h बराबर दिया 5, तो 5 के हो जाएगा कोजी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, मैंने हम बोल सकते हैं p बराबर बच्चों 3 आएगा, p बराबर हम लोग को 3 आएगा। तो पूछता है तुमसे tan थीटा का मान कितना होगा या tan a का, तो p/b होता है लाल, तो p बराबर हमने लाइन है 3 और b बराबर हुआ दे हवा 4, इसका आंसर हो जाएगा 3 कितना 4 हो जाएगा। कहता सही या गलत दो संख्याओं का गुणनफल, सही या गलत
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, तो बिल्कुल जिंदगी भर होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, अगर सही या गलत में पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो मस्सा और लस्सा दोनों आपस में एकदम सही होगा, गुणा माने बराबर होता है। उसके बाद 20 क्वेश्चन कहता है बच्चों कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते थे। जब हम लोग संख्यांकी पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से उसमें हम लोग सीखे थे कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को हम लोग बहुलक वर्ग कहते थे। हमें पूर्ण भरोसा है अपने बच्चों पर कि जहां भी होंगे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो बच्चों तो उधर से कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको कमेंट करने पर टाइम नहीं मिलता है तो उधर मेरे नंबर पे फोन करें और बताएं कि सर इस चीज में दिक्कत है, तो आपको इस चीज का वीडियो मिलकर बन जाएगा। देखिए सर, कोशिश करना कोई गलत चीज नहीं होता, लेकिन कोई कोशिश करके भी लोग हार जाता है। इसीलिए हम आप लोग से कोशिश करेंगे कि कोशिश करो और इतना बार करो, अगर उतना बार में भी नहीं होता है तो बार बार करो और 1000 बार करो, और इतना करो कि जब आपको सफलता मिले तो अगल बगल का पूरा दुनिया में तांडव मचना चाहिए। तो कभी हारने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। जीत की शुरुआत हार से होती है, इसीलिए अगर छोटा मोटा लाइफ में दिक्कत आए तो उसे बकाना नहीं चाहिए। क्योंकि लोगों का मूल पूंजी होता है ना सब्र। अगर आप सब्र कीजिएगा ना तो आप कोई भी चीज को अच्छा से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद मेरे बच्चों।